तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उत्तराखंड की करंट अफेयर्स, यानी कि फरवरी और मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावनाएं हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना की शुरुआत कब से हुई? तो अभी मार्च में 8 मार्च 2025 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो इस साल 2025 में 8 मार्च को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है महिला सारथी योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है, यानी कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, विधवा हैं या परित्यक्तता, यानी जिनके पति ने उनके मतलब अपने पत्नियों को छोड़ दिया है, ऐसी महिलाएं, उनको क्या करेगी सरकार? वाहन गाड़ियां चलाने का प्रशिक्षण ट्रेन करेगी। ठीक है, और उनको तो काफ़ी अच्छी योजना है ये। ठीक है, महिला सारथी योजना एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि आर्थिक रूप से जितने भी महिलाएं हैं या विधवा हैं उनको क्या करेगी सरकार? वाहन चलाने का प्रशिक्षण देगी और उनको निःशुल्क वाहन भी देगी। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये कुछ दिनों पहले दिया गया था। उत्तराखंड का पहला है ये साहित्य भूषण सम्मान, तो ये सुभाष पंत जी को मिला है। ठीक है, आगे है, हाल ही में उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त, ठीक है, नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं DS कुंवर, यानी कि दिलीप सिंह कुंवर को अभी नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो हमारे कार्यवाहक सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, उन्होंने इनको क्या दिलाई? शपथ दिलाई है। DS कुंवर अभी क्या बन गए हैं? आपके मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। आगे है, वर्ष 2024-25 का शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। तो अभी 2024-25 में यह 16 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में, तो 16 याद रखना नंबर। आगे है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी घोषणा भी 8 मार्च, यानी कि जिस दिन महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस दिन इसकी घोषणा की थी रेखा आर्या, जो हमारी खेल मंत्री हैं। उन्होंने इसकी घोषणा की कि हम उत्तराखंड में जो है एक महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो प्रस्तावित है कहाँ? लोहाघाट चंपावत में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के 19वें नंबर के मुख्य सचिव कौन बने हैं? ठीक है जी, मुख्य सचिव बने हैं आनंद वर्धन। आगे है, वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था यानी कि GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड की जो GDP है, अर्थव्यवस्था है, उसमें सर्वाधिक योगदान हमारे 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सर्वाधिक योगदान हमारे उत्तराखंड की जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग वगैरह है या जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। परसेंटेज में देखें तो 46.7% है। और इससे पहले हमारा जो इकोनॉमिकल सर्वे हुआ था उसमें द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना कि अब अपडेट होके आ गया है, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है अब उत्तराखंड की GDP में।
और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का है विनिर्माण और जो खनन आता है जिसके अंतर्गत। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक मत्स्य पालन किस जिले में किया जाता है? तो सर्वाधिक मत्स्य पालन जो होता है, उत्पादन होता है मछलियों का, वो होता है उधम सिंह नगर में। आगे है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो ये कुछ दिनों पहले ही आई थी ये न्यूज़ में कि अब जो एकीकृत पेंशन योजना है वो राज्य कर्मचारियों के लिए दी जाएगी, मतलब। ठीक है, हाल ही में कितने जिलों के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा हुई है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। कुछ दिनों पहले ही पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की 4 जिले हैं हमारे, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और यूएस नगर। 3 गढ़वाल के हैं और एक नैनीताल कुमाऊं का है। तो इनमें जो है 15 स्थान है, इनका नाम जो मुगल वंश के जो नाम थे, मुगलों के काल था हमारा मुगल काल, उस समय जितने भी नाम थे उस समय के, उनके नाम के बिहाफ पे इनकी जो नाम है, कुछ 4 जिलों के कुछ ऐसे स्थान हैं उनके नाम बदले गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, कभी अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो पहला है देहरादून जिला, इसमें है मियांवाला जिसका नाम रखा गया है रामजी वाला। नेक्स्ट है पीरवाला जिसका नाम रखा गया है केसरी नगर। उसके बाद है चांदपुर खुर्द जिसका नाम रखा गया है पृथ्वीराज नगर। और अगला है लास्ट अब्दुल्लापुर जिसका नाम रखा गया है दक्ष नगर। अगला जिला है हरिद्वार जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, औरंगजेबपुर जिसका नाम रखा गया है शिवाजी नगर, गाजीवाली, आर्यनगर, चांदपुर, ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट, मोहनपुर जट। ठीक है, खानपुर कुर्शली, अंबेडकर नगर, इदरीसपुर, नंदपुर, खानपुर, श्री कृष्णपुर और लास्ट है अकबरपुर फाजलपुर जिसका नाम नया नाम रखा है विजयनगर। ठीक है, आगे है नैनीताल जिला जिसका नवाबी रोड, अटल मार्ग, पंचक्की से आईटी तक जो मार्ग है वहाँ का नाम रखा गया है गुरु गोवलकर मार्ग। और लास्ट है यूएस नगर जिसमें एक ही है नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी जिसका नाम रखा गया है कौशल्यापुरी। ठीक हो गया, आगे देखते ही हाल ही में उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता प्रदान की गई है? तो हमारे 13 आदर्श ग्राम हैं, गांव हैं जिनको संस्कृत विलेज की मान्यता दी गई है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। पहला है नूरपुर पंजनहेड़ी, भोगपुर, कोटगांव, डिम्मर, गोदा, बैंजी, मुखेप, पांडे गांव, जैती, खर्क कारकी, उर्ग, सेरी, नगला तराई। ठीक है, ये हमारे आदर्श गांव हैं जिनके मतलब जिनको क्या किया गया है, कुछ इनके स्थान हैं उनको संस्कृत विलेज की मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे है उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी? ये आपका फरवरी में मंजूरी मिली थी इसको, 19 फरवरी 2025 को जो उत्तराखंड कैबिनेट का भू कानून है उसको एक्सेप्टेशन मिली थी 19 फरवरी 2025 को। उत्तराखंड बजट 2025-26 की थीम क्या है? तो हमारा उत्तराखंड बजट है जिसकी थीम है इस बार की नमो, NAMO, नमो पहल। आगे है 250 किलोमीटर का वायरलेस कवरेज इंट्रानेट बनाने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? ठीक है, तो 250 किलोमीटर का वायरलेस, ठीक है, बिना वायर का अपना एक इंटरनेट जो कवरेज होता है उसको बनाने वाला जो देश का पहला जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है
द प्रॉमिस पुस्तक उत्तराखंड के किस घटना पर आधारित है? तो आपने देखा होगा उत्तरकाशी में सिलक्यारा जो टनल है उसमें लोग फँसे हुए थे, ठीक है? तो एक ऑस्ट्रेलिया के हैं टनल साइंटिस्ट हैं अर्नोल्ड डिक्स ने, उन्होंने जो सिलक्यारा जो सुरंग पे लोग फँस गए थे टनल पे, उसी पर एक पुस्तक लिखी है द प्रॉमिस, ठीक है? पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।